नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जर्मनी के थुरिंगिया राज्य के मंत्री प्रेसिडेंट मारियो वाइट से मुलाकात की। बैठक में स्मार्ट शहरी विकास, डिजिटल गवर्नेंस, कौशल विकास, जल प्रबंधन और पर्यावरणीय तकनीकी समेत 5 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने तकनीक और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को मजबूत करने पर सहमति जताई। इस दौरान शिक्षा, प्रतिभा, गतिशीलता और सतत विकास से जुड़े अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा चला। ट्रेन के सामने कूदी युवती बची। नोएडा के सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती अचानक से मेट्रो ट्रैक पर कूद पड़ी। घटना के दौरान मेट्रो ट्रेन स्टेशन में प्रवेश कर रही थी, लेकिन चालक की सतर्कता और स्टेशन स्टाफ की त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। गंभीर रूप से घायल युवती को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। साई हत्याकांड पर उबाल, छतरपुर लाल बत्ती पर शव रख स्वजनों का प्रदर्शन। दिल्ली के चर्चित साई हत्याकांड को लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। स्वजनों ने छतरपुर लाल बत्ती पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया और आरोपितों को फांसी देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात प्रभावित रहा। परिजनों का आरोप है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। दिल्ली में गोलीबारी का खौफ, 24 घंटे में 2 मासूम बुलेट लगने से घायल। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। पिछले 24 घंटे में 2 मासूम बच्चे गोलीबारी की घटनाओं से घायल हो गए। एक बच्चा ट्यूशन से घर लौट रहा था, तभी बदमाशों की ताबड़तोड़ फायरिंग की चपेट में आ गया। दूसरी घटना में भी एक मासूम को गोली लगने से गंभीर चोटें आईं। दोनों बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी है। पूरी दिल्ली में अवैध और जर्जर इमारतों का सर्वे कराने की उठी मांग। दिल्ली में लगातार सामने आ रही भवन दुर्घटनाओं के बीच अवैध और जर्जर इमारतों के व्यापक सर्वे की मांग तेज हो गई है। विशेषज्ञों और स्थानीय लोगों का कहना है कि राजधानी के सभी क्षेत्रों में पुराने, खतरनाक और नियमों के विरुद्ध बने भवनों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। सर्वे के आधार पर मरम्मत, पुनर्निर्माण या ध्वस्तीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। सूर्य हत्याकांड पीड़ित परिवार को राहत, एक सदस्य को मिली सरकारी नौकरी। सूर्य हत्याकांड मामले में प्रशासन ने पीड़ित परिवार को बड़ी राहत देते हुए परिवार के एक सदस्य को नौकरी प्रदान की। यह निर्णय परिवार की आर्थिक सहायता और पुनर्वास के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मामले में न्यायिक प्रक्रिया भी पूरी गंभीरता से आगे बढ़ाई जाएगी। नौकरी मिलने से परिवार को आर्थिक संबल मिलेगा और भविष्य की चुनौतियों से निपटने में मदद होगी। नीट सीबीएसई विवाद पर 6 जून को दिल्ली में जुटेंगे सोनम वांगचुक और समर्थक। शिक्षा से जुड़े मुद्दों और नीट सीबीएसई मामले विवाद को लेकर 6 जून को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में शिक्षा सुधार और छात्र हितों की आवाज उठाने वाले सोनम वांगचुक भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में परीक्षा प्रणाली, पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस पहल को लेकर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा जगत के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। द्वारका स्टेशन का नाम बदला, अब द्वारका ककरोला के नाम से होगी पहचान। दिल्ली मेट्रो के द्वारका स्टेशन का नाम अब द्वारका ककरोला रख दिया गया। इस बदलाव का उद्देश्य क्षेत्र की स्थानीय पहचान और ऐतिहासिक महत्व को सम्मान देना है। नए नाम से यात्रियों को इलाके की सांस्कृतिक और भौगोलिक पहचान की बेहतर जानकारी मिलेगी। संबंधित एजेंसीज ने स्टेशन पर नाम परिवर्तन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सैदुल्ला जाब हादसे के बाद एमसीडी साग 42 अवैध इमारतों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली के सैदुल्ला जाब इलाके में हुए दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। एमसीडी ने सख्त कदम उठाते हुए निगम ने क्षेत्र की 42 अवैध इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली इमारतों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। 12.5 करोड़ के फर्जी आईटीसी घोटाले का मुख्य आरोपित उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार। फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 12.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मुख्य आरोपित को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने फर्जी फर्मों और नकली बिलों के जरिए करोड़ों का टैक्स लाभ हासिल किया। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को विशेष टीम ने दबोचा। पुलिस अब उसके नेटवर्क, बैंक खातों और अन्य सहयोगियों की जांच में जुटी है। दिल्ली रिज संरक्षण को नया बिल, रिज मैनेजमेंट बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। दिल्ली की हरित विरासत और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत बनाने के लिए रिज मैनेजमेंट बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। उपराज्यपाल ने दिल्ली रिज क्षेत्र के संरक्षण, जैव विविधता की रक्षा और अतिक्रमण रोकने पर विशेष जोर दिया। नए बोर्ड से रिज क्षेत्र के प्रभावी प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
दिल्ली में प्रीकॉस्ट तकनीक में बनेंगे नाले, मानसून से पहले ड्रेनेज तैयार। मानसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब राजधानी में प्रीकॉस्ट तकनीक के जरिए नालों का निर्माण किया जाएगा, जिससे काम तेजी से पूरा हो सकेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बारिश शुरू होने से पहले ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से तैयार कर लिया जाए। इस तकनीक से निर्माण की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ समय की बचत होगी। ओएसएम विवाद के बाद सीबीएसई में बड़ा बदलाव, चेयरमैन और सचिव पद से हटे। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम प्रणाली को लेकर विवाद के बीच बड़ा प्रशासनिक बदलाव सामने आया। जानकारी के अनुसार सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को पद से हटाने का निर्णय लिया। यह कदम मूल्यांकन प्रक्रिया और टेंडर से जुड़े विवादों के बाद उठाया गया बताया जा रहा है। मामले ने शिक्षा जगत में व्यापक चर्चा छेड़ दी। मोबाइल बैटरी आग में फेंकने से धमाका, 1 साल के मासूम की दर्दनाक मौत। बच्चों की खेल खेल में की गई लापरवाही एक परिवार पर भारी पड़ गई। पुरानी मोबाइल की बैटरी को आग में फेंकने के बाद उसमें तेज धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर 1 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजन बच्चे को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना ने मोबाइल की बैटरीज के सुरक्षित निपटान और बच्चों की निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।